हम प्रीवियस वीडियो के अंदर शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे चुके हैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इस वीडियो के अंदर हम आगे चलते हैं और हम डिफाइन करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और उसके साथ साथ जो है बेसिक ऑपरेशंस फॉर दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको पता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा उसको हम z से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आपका होगा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, या आप लिखेंगे z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म। अब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका ये वाला जो पार्ट होगा पहला, या इसको आप ऑर्डर पेयर में a कॉमा b लिख देंगे, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा इसको आप कहते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट। और आप लिखते हैं कि आर ई रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a, और जो दूसरा पार्ट होता है इसको आप कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। This part B is the imaginary part of the complex number। यानी कि आप कहते हैं कि I sub m of z, यानी imaginary part of the z is going to be the B। So अगर आपके पास कहीं पर नंबर मिल जाता है, let's say you find somewhere this number which is 3,2 z equal to 3,2 ऐसे लिखा हुआ हो, या z इक्वल टू 3+2 आयोटा, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये इसका जो रियल पार्ट है, नंबर का जो रियल पार्ट होगा r सब e ऑफ z, ये रियल जो है ये पहला वाला नंबर होगा यानी 3, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा i सब m ऑफ z इज गोइंग टू बी 2। सो ये जो नंबर है इसका रियल पार्ट 3 है और इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है। Likewise, you can collect so many examples. For example, if you see somewhere z equal to square root 3 upon 2 minus 5 upon 4 iota, so you can say that the real part of this guy is going to be square root 3 over 2, and imaginary part of this fellow is going to be minus 5 over 4। तो ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट थिंग इज टू सी द कंडीशन फॉर द इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। So the condition for the equality of two complex numbers, equality of two complex numbers. So we can say we will consider two complex numbers. One is z1, which is a1 plus iota b1, और दूसरा नंबर हम लेंगे z2 which is a2 plus iota b2। अब हम ये बात करना चाह रहे हैं कि ये दोनों नंबर्स कब आपस में बराबर होंगे, when these two are going to be equal। so हम कहेंगे कि ये दोनों बराबर होंगे अगर पहला पार्ट a1 जो है वो a2 के बराबर हो जाए, यानी ये रियल पार्ट इसका रियल पार्ट के बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाए, एंड b1 इज इक्वल टू b2। सो आपका रियल पार्ट अगर रियल पार्ट के बराबर आ रहा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर आ रहा है, तो आप कहते हैं कि ये दोनों नंबर्स आपस में बराबर है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सो आई put both the non examples and examples। मिसाल के तौर पर पहले हम नॉन एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक नंबर है मेरे पास z1 जो कि है 2 + 3 आयोटा, और दूसरा नंबर है z2 मेरे पास जो कि है 4 - 3 आयोटा। चलें +3 आयोटा कर लेते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों नंबर्स आपस में बराबर है? तो आप देख सकते हैं इसका जो रियल पार्ट है वो 2 है, लेकिन यहाँ पर 4 है। तो हमने ये देखा है कि दोनों नंबर तब बराबर होंगे जब रियल रियल के बराबर और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, रियल वाला भी आपस में बराबर होने चाहिए और इमेजिनरी भी। तो क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है z1 का वो बराबर नहीं है
रियल पार्ट Z2 के, तो हम कहेंगे कि ये दोनों नंबर्स आपस में बराबर नहीं है। हालांकि इनके इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर है, लेकिन रियल नहीं है, तो हम कहेंगे these two numbers are not going to be equal. On the same lines, if I put another example where my Z1 is, let's say 4 minus 5 iota, और Z2 मेरे पास है 4 प्लस 5 आयोटा, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों नंबर्स बराबर है? आप देख सकते हैं रियल पार्ट्स तो इसमें बराबर है आपस में, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो इसका है Z1 का, वो -5 है। लिहाजा इमेजिनरी पार्ट, लेकिन इमेजिनरी पार्ट Z2 का जो है वो 5 है। तो लिहाजा मैं कहूंगा कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, कि इमेजिनरी पार्ट Z1 का बराबर नहीं आ रहा इमेजिनरी पार्ट Z2 के। तो यहां से आप कहेंगे कि Z1 भी बराबर नहीं हो सकता Z2 के, तो बराबर नहीं है। ठीक इसी तरह फिर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक नंबर है मेरे पास Z1 जो कि है स्क्वायर रूट 9 प्लस लेट्स से 3/2 आयोटा, और दूसरा नंबर है मेरे पास Z2 जो कि है 3 प्लस 3/2 आयोटा। अब आप चेक करें कि इसका जो Z1 का जो रियल पार्ट है वो बराबर है स्क्वायर रूट 9 के, जो कि आपका 3 है, और इसका Z2 का भी रियल पार्ट जो है वो 3 है। तो ये बराबर हो गया आपस में। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट अगर आप Z1 का देखें तो वो आपके पास 3/2 आ रहा है, और Z2 का भी 3/2 आ रहा है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि इस केस में Z1 और Z2 आपस में बराबर है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इसकी एक एप्लीकेशन बेहतर ये हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन है ये वाली, और हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। सॉल्व दिस इक्वेशन। अब ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जो कि x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू y आयोटा। ठीक है, अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मुझे पता है दोनों साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ऐसे समझे। तो हम इस साइड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि लिखा हुआ है x प्लस 3 आयोटा, दूसरी साइड पे लिखा हुआ है सिर्फ y आयोटा। तो इस y आयोटा के अंदर रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट आप अपनी तरफ से 0 लिख सकते हैं। जब भी इमेजिनरी पार्ट होगा सिर्फ, तो आप रियल पार्ट अपनी तरफ से 0 ऐड करके उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपने सीखा है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे? जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो, और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। यानी x को 0 के बराबर होना चाहिए और y को 3 के बराबर होना चाहिए। सो फ्रॉम हियर the solution to this equation is going to be 0,3, यानी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3, राइट। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और टर्मिनोलॉजीज थी। अब हम चलते हैं आगे। जो जो टॉपिक है हमारे पास वो है दी अलजबरा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजबरा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या आप कह सकते हैं कि बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब मैं कहूँगा बेसिक ऑपरेशंस, तो आप समझ जाएं कि मैं बात कर रहा हूँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, क्वोशंट जिसको आप कहते हैं, डिवीजन, राइट। सो बेसिक ऑपरेशंस के अंदर सपोज करें आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। एक आपके पास गिवन है Z1 जो कि है A1 प्लस आयोटा B1, दूसरा Z2 आपके पास है जो कि है A2 प्लस आयोटा B2। अब हम ये देखेंगे कि हम इन दोनों को ऐड कैसे करें, एडिशन। वी विल सी वन बाय वन। एडिशन यानी Z1 प्लस Z2 कैसे करें। ये बहुत ही आसान है। अब सिर्फ क्या करेंगे, रियल पार्ट रियल में ऐड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड कर देंगे। यानी A1 प्लस A2 कर देंगे, और प्लस आयोटा पहले लिखें ब्रैकेट के, या बाद में B1 प्लस B2 कर देंगे। ठीक, इसका एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एक नंबर है मेरे पास Z1 जो कि है
के तौर पर मेरे पास एक नंबर है जो कि है z1 इज इक्वल टू 2 plus 3 iota. Why 2 plus 3 iota? Let me write minus 6 plus 3 iota. और दूसरा नंबर है मेरे पास z2 जो कि बराबर है लेट्स से 4 minus 2 iota. अब मुझे इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है, ठीक है ना, z1 प्लस z2. हम क्या करेंगे, जो इसका रियल नंबर है, रियल पार्ट है, इसके रियल पार्ट में ऐड कर देंगे, यानी -6 को ऐड कर देंगे 4 में, प्लस लगाकर आयोटा के साथ आपका ये जो दूसरा ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, प्लस के साथ है तो प्लस के साथ रख देंगे, माइनस के साथ होगा तो माइनस के साथ रख देंगे, और दूसरा ये -2 आयोटा यहाँ रख देंगे. तो यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दें, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर दें. तो यहाँ पर इन दोनों को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये -2 आएगा प्लस आयोटा, और यहाँ पर 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये 1 बच जाएगा, यानी -2 प्लस आयोटा. So this is how you will perform the addition of two complex numbers. Likewise, we will move for the subtraction, multiplication and let's now say कि हम किस तरह से दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे. यानी हमारे पास एक नंबर है z1 इज इक्वल टू a प्लस a1 प्लस आयोटा b1 आयोटा, या आयोटा b1 एक ही बात है. आप चाहें तो इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. और दूसरा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है z2 जो कि बराबर है a2 प्लस आयोटा b2 या b2 आयोटा, इसको भी आप इस ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि z1 में से या z2 में से, यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने. तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि एक नंबर में से दूसरा नंबर कॉम्प्लेक्स कैसे माइनस करना है. तो जब भी आप माइनस परफॉर्म कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसा करें कि जो नंबर पहले आ रहा है उसको आप पहले रख लें, यानी a1 प्लस आयोटा b1, और ये माइनस की साइन लगाकर फिर दूसरा नंबर जो आ रहा है उसको रख लें a2 प्लस आयोटा b2. उसके बाद ये आपका a1 रहेगा प्लस आयोटा b1. इस ब्रैकेट को तो नहीं छड़ना, लेकिन ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस a2, और इसी माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा b2 हो जाएगा. अब आप यहाँ पर आकर रियल पार्ट रियल के अंदर रखेंगे और कॉम्प्लेक्स वाले आप इमेजिनरी पार्ट आपस में रखेंगे. तो ये a1 रियल है, माइनस a2 भी रियल है, तो a1 माइनस a2 रख देंगे प्लस आयोटा ये दोनों आपस में रख देंगे, यानी कि b1 माइनस b2. तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि रियल पार्ट इसका जो है उसमें से दूसरे का रियल पार्ट माइनस करें और प्लस आयोटा लगाकर पहले वाले के इमेजिनरी में से दूसरे का इमेजिनरी माइनस कर दें, यानी डिफरेंस ऑफ रियल प्लस आयोटा डिफरेंस ऑफ इमेजिनरी नंबर्स. लेट्स टेक वन एग्जांपल. टेक दिस एग्जांपल. ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें से माइनस करना है मुझे ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर. तो पहली ब्रैकेट को तो आपने नहीं छेड़ना, बाकी ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होती जाएगी, माइनस इंटू प्लस -4 माइनस इंटू माइनस +2 आएगा. अब रियल वाले आपस में रख दें, यानी 6, ये प्लस का 6 है माइनस का 4 है तो प्लस के 2 आ जाएंगे, और प्लस का 5 है प्लस का 2 है तो ये प्लस का 7 आयोटा हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन. एंड द नेक्स्ट वीक. सो अब हम बात करने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन या फिर आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रीवियसली हम डिफाइन कर चुके हैं कि हमारे पास एडिशन कैसे करनी है हमने और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है. सो नाउ यू सपोज आपके पास एक नंबर है z1 जो कि है a1 प्लस आयोटा b1, और दूसरा नंबर है आपके पास कॉम्प्लेक्स z2 विच इज a2 प्लस आयोटा b2, एंड यू वांट टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. तो एक तो हम जनरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक फार्मूला डेवलप करेंगे. आपकी मर्जी है, फिर आप फार्मूला इस्तेमाल करें या फिर जो भी नंबर मिले आप उसको डायरेक्टली करें. मैं सजेस्ट करूंगा फार्मूला रट्टा ना लगाएं,
लेकिन हम स्ट्रेटजी यहाँ पर डेवलप करते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, z1 मल्टीप्लाई बाय z2। तो पहला नंबर आप रखेंगे a1 प्लस आयोटा b1, इसको मल्टीप्लाई करना है a2 प्लस आयोटा b2 से। तो जैसे अलजबरा की मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप एक एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, तो हम क्या करते हैं, इसका जो पहला टर्म होता है उसको हम दूसरी सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्रैश कोर्स मैंने बनाया हुआ है, अलजबरा भी है उसमें, तो आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं। फिर हम इस ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं, यानी इसका पहला टर्म उठाकर सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके फिर दूसरा टर्म उठाकर सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई। सो अब ये a1 ये एक टर्म है, इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये a1 a2 प्लस आयोटा और ये a1 b2 प्लस, अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा b1 a2, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा प्लस इनटू प्लस प्लस, फिर ये आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा स्क्वायर b1 को b2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, क्योंकि आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 के बराबर था, तो आयोटा स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड से -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये a1 a2 हो गया आपके पास, और प्लस आयोटा इन दोनों में कॉमन रख लें अगर, तो ये बन जाएगा a1 b2 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं a2 b1, और प्लस ये इसकी वैल्यू -1 होगी और b1 b2। तो इसको अगर और थोड़ा सा सेट करके रखें, इस आयोटा वालों को बाद में रखें और इनके अंदर आयोटा नहीं रहा अब, और इसके अंदर भी इन दोनों को पहले रखें, a1 a2 माइनस b1 b2, और फिर हम प्लस आयोटा के साथ a1 b2 प्लस a2 b1, राइट। आप सिंटेक्स बोर्ड की किताब देखेंगे तो वो इसको पहले नंबर को a प्लस आयोटा b कहता है और दूसरे को c प्लस आयोटा d कहता है। तो उस हिसाब से आपका ये जो फार्मूला बन जाता है, ये बन जाता है AC माइनस बी डी, और प्लस आयोटा आपका बन जाता है AD प्लस बी सी, या AD प्लस बी सी। ठीक, तो मैंने ये, क्योंकि ये नंबर अपने हिसाब से उठाया हुआ है A1 B1 A2 B2, तो मेरा फार्मूला ये बनेगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फार्मूला की तरफ जाएं ना, जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तो आप फार्मूला की तरफ ना जाएं, आप बस डायरेक्ट प्रोसीजर करें, यानी कोई भी आप क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व कर रहे हो तो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन। सो हमारे पास एक नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक है हमारे पास 4 + 5 आयोटा, या बल्कि ये हम लिख देते हैं -6, 3, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4, -2 के साथ। अब आप चाहें तो आप फार्मूला लगाएं, वो इसको a1 करें, इसको b1 करें, इसको a2 करें, इसको b2 करें और फिर फार्मूला लगाएं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ फार्मूला की तरफ ना जाए। आप इसको जो है ना लिखें कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, यानी आयोटा फॉर्म में, -6 + 3 आयोटा, इसको लिखेंगे आप 4 - 2 आयोटा, और उसके बाद फिर जैसे हम अलजबरा में मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी जब दो ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम पहली ब्रैकेट का पहला टर्म उठाकर दूसरी ब्रैकेट सारी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा टर्म उठाकर हम सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अब आपका ये -6 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी -6 इस 4 के साथ होगा तो ये माइनस का 24, और -2 माइनस प्लस ये इसके साथ 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 आयोटा। फिर इसी तरीके से अब इस टर्म को उठाकर इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना, जब 3 आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आयोटा हो जाएगा, 3 4 12 आयोटा आयोटा, एंड देन प्लस n2 माइनस प्लस नो माइनस, और फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आपके पास। ठीक, ये हो जाएगा -24, प्लस ये 12 आयोटा है, ये भी 12 आयोटा है, तो ऐड कर दें तो ये 24 आयोटा बन जाएगा। -6 और आयोटा की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो ये -24 प्लस का 24 आयोटा
और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 6 बन जाएगा। तो अब ये माइनस का 24 है, प्लस के 6 है, तो ये माइनस के 18 रह जाएंगे। बाकी ये आयोटा वाले 24 आयोटा ही रहेंगे। So this is how you multiply two complex numbers. Let's talk about यहाँ पर अगर आप फार्मूला लगा लेते तो फार्मूला भी आप लगा सकते थे, यानी कि इसको -63 और 4 - 2, तो इसको आप A1 कहते हैं, इसको आप B1 कहते हैं, इसको आप A2, इसको आप B2। तो अब इन दोनों की प्रोडक्ट जो होनी चाहिए, आपको पता है कि उसमें आपको पहले इस A1 को A2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 24। और फिर आपने क्या करना होता है, इस दूसरे वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन माइनस के साथ। तो ये 3 to the 6, माइनस का 6 है ना, लेकिन माइनस फार्मूला की है, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस आप लगाते हैं आयोटा लगाकर, फिर आपके पास आ जाता है A1 को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इस B2 के साथ, यानी -6 को -2 के साथ, तो ये 12 बन जाता है। और फिर आपके पास प्लस आ जाता है, और फिर प्लस के बाद आप फिर ये जो 3 और 4 है इसकी प्रोडक्ट 12 आप फार्मूला लगाए जो अभी हमने ड्राइव किया थोड़ी देर पहले, तो ये -18 प्लस 24 आयोटा। दिस वाज द फार्मूला A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा, यानी A1 B2 plus A2 B1. This was the formula that I used. देन हम चलते हैं क्वेश्चन फाइंड करना, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डिवाइड करना। दिस इज द फोर्थ थिंग कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से डिवाइड करना है। हमने कैसे डिवाइड करेंगे? सो रिमेंबर, Z1 हमारा जो होगा वो A1 प्लस, जहाँ पर चले मैं इसको AC प्लस BD की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो हमारा Z1 जो है, सपोज कर लें वो है A प्लस बी आयोटा, और Z2 जो है वो C प्लस डी आयोटा। ये नाम है, चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, A1 A2 करें, A1 B1 A2 B2 करें, या ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज Z1 अपॉन Z2, यानी इस नंबर को इससे डिवाइड करूं तो कैसे करूंगा। जब भी आप करेंगे A प्लस आयोटा बी डिवाइड बाय C प्लस आयोटा डी करेंगे, और फिर आप क्या करते हैं, कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है वो हम डिस्कस तो बाद में करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पहले शायद मैंने नहीं किया, लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये होता है कि आप इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक z आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आयोटा y, तो अगर आप इसकी साइन चेंज कर दें, प्लस से माइनस कर दें, तो अब ये जो है इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा ये। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस होता x माइनस आयोटा y, तो आप प्लस कर देते तो ये आप कॉन्जुगेट बन जाता, यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। मिसाल के तौर पर z इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा है, अब इसको प्लस कर देंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। ठीक है ना? जस्ट इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देना है। तो अब इसका जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, यानी c माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाई भी करना है, c माइनस आयोटा डी डिवाइड भी करना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा a प्लस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने c माइनस आयोटा डी के साथ, नीचे आपको c प्लस आयोटा डी को मल्टीप्लाई करना है c माइनस आयोटा डी के साथ। ऊपर वाली मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिपीट की थी मल्टीप्लिकेशन, तो वो उसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस बी सी आयोटा, एंड देन आई हैव माइनस इंटू माइनस प्लस बी डी डिवाइड बाय, अब नीचे ये ए स्क्वायर ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला लगेगा, तो ये बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर। तो हम इसको आगे ले चलते हैं, जब कैलकुलेशंस के बाद ये बन जाएगा ए सी प्लस बी डी, और उसके साथ आयोटा प्लस का, और आपके पास आ जाएगा बी सी माइनस ए डी, और डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर
इसलिए आ रहा है क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस होता है और माइनस पहले ही थी फार्मूला की, तो ये बन जाएगा ए सी प्लस बी डी। इसके नीचे अलग से रख लें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और प्लस आयोटा के साथ बी सी माइनस ए डी, और इसके साथ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अलग से रख लें। अब आप चाहें तो ये फार्मूला लगाएं और चाहें तो आप डायरेक्ट कर लें, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट करेंगे हम। अभी हम करने लगे एक एग्जांपल, फार्मूला नहीं लगाएंगे। लेट्स से वी हैव a complex number z1 which is 8 comma minus 4, और z2 हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है -2, 2, और हमसे कहा जा रहा है कि आप क्या करें, इस नंबर को इससे डिवाइड करें, यानी 8 कामा -4 को डिवाइड करें -2, 2 से। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, पहले 8 -4 आयोटा, इसको मुझे डिवाइड करना है किसके साथ, -2 + 2 आयोटा के साथ, यानी ऑर्डर पेयर से आयोटा की फॉर्म में ला रहा हूँ नंबर्स को। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 8 -4 आयोटा डिवाइड बाय -2 + 2 आयोटा। तो अब आपको पता है कि इस नीचे वाले नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आयोटा वाले पार्ट की माइनस साइन कर देनी है, यानी -2 आयोटा डिवाइड बाय -2 आयोटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें ऊपर वाले पार्ट को, यानी 8 -4 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 आयोटा के साथ डिवाइड बाय, नीचे ये फार्मूला लगेगा -2 का स्क्वायर माइनस -2 आयोटा का स्क्वायर, यानी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। तो ये फिर आपका बन जाएगा ऊपर ये माइनस का 8 और माइनस का 16 आई एम इन अ हरी, -16 और -16 आयोटा, और फिर बन जाएगा प्लस का 8 आयोटा, और फिर बन जाएगा प्लस का 8 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे होगा 4, और माइनस इसके साथ आ जाएगा -4, यानी ये +4 हो जाएगा 8। अब इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये -16 बन जाएगा, और ये माइनस का 16 आयोटा है, प्लस का 8 आयोटा है, तो माइनस का 8 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, तो ये माइनस का 8 डिवाइड बाय 4 + 4 8, और उसके बाद ये माइनस का 16 है, ये माइनस का 8 है, तो ये माइनस का 24 और माइनस का 8 डिवाइड बाय 8, और माइनस का 24/8 माइनस का 8/8 आयोटा। तो ये माइनस का 3 और माइनस का आयोटा, ऑर्डर्ड पेयर में इसको 3, -1 -3, -1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की थी, मैंने डायरेक्ट की थी, यानी 8 को उठाकर पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -4 को उठाकर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये मिल रहा था। सो आई होप यू कैन गो थ्रू दिस। थैंक यू सो मच।